जो 360 रेवोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन करती है, एक चक्कर घूमती है 1 मिनट में, 1 रेवोल्यूशन। व्हील 60 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करती है, 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन करती है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना करेगी रेवोल्यूशन? 360 अपान में 60। एक व्हील जो है वो 60 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करती है, 360। तो 1 सेकंड में कितना करेगी? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन करती है। तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 1 सेकंड में 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे, 6 1 जा 6 6 जा, तो ये आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन करेगी। अब जब एक रेवोल्यूशन घूमती है, कोई भी घड़ी मान लो एक चक्कर पूरा घूमेगी, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाती है? ये 360 डिग्री घूमती है। एक रेवोल्यूशन में 360 घूमेगी ना, जैसे घड़ी है, तो घड़ी एक चक्कर पूरा लगा देगी, मान लो 12 बजे से स्टार्ट हुई और फिर 12 पर ही आ गई, तो 360 डिग्री एंगल घूमेगी। तो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री घूमेगी। 360 मतलब 2 पाई रेडियन। पाई रेडियन बराबर पाई इज इक्वल टू 180 होता है, 180 डिग्री। तो 2 पाई कितना आएगा? 180 इंटू में 2, तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने रेवोल्यूशन ये घूमी है? 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगी ये? तो 6 इंटू 2 पाई, 6 2 जा 12 पाई, तो 12 पाई रेडियन एंगल मूव करेगी। यही हमें पता करना है रेडियन में। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। फाइंड द डिग्री मेजर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल अब रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी दे दी गई 100 सेंटीमीटर। ओ मान लो सेंटर है, ओ ए रेडियस हो गई, ओ ए ओ बी रेडियस हो गई, और आर्क लेंथ ए बी को हम आर्क लेंथ बोलेंगे। 22 सेंटीमीटर दिया है आर्क लेंथ, 22 सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू आपको यूज करना है 22/7। ये क्वेश्चन दिया गया है कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और आर्क लेंथ ए बी को हम क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ, और ऊपर आर्क लगा देंगे, माइनर आर्क है। ये 22 सेंटीमीटर दे दिया गया, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ये दिया है 100 सेंटीमीटर। अब आप पता करो कि कितना रेडियन एंगल घूमेगी ये। तो आपको पता है कि एंगल ये मान लो थीटा एंगल है, तो एंगल बराबर होता है, फार्मूला आपको बताया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान में रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान में रेडियस, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू, एंगल थीटा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। एल अपान में आर, एल है लेंथ ऑफ द आर्क और आर रेडियस है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। वैल्यू रखो, लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर, अपान में रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कट जाएगा। 2 से काटो 2 11 जा, 2 5 जा, तो आ गया 11/50। काट दिया गया 11, 2 से कैंसिल कर दिया तो 11/50 आ गया। ये ऊपर लिख लिया, ऊपर नोट कर लिया। आप लिखोगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। 1 डिग्री मीन 60 मिनट्स, तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 360/60, 6 रेवोल्यूशन। अब एक सेकंड में 6 रेवोल्यूशन होते हैं, तो आप अगर एक रेवोल्यूशन करती है तो 360 डिग्री, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगी? तो ये आपको स्टेटमेंट खुद लिखना है। अब ये मिटा दूं क्या बेटा?
1 2 3 एनसीईआरटी से ही आएगा। हाँ हाँ, एनसीईआरटी से। अब 11/50 आ गया। 11/50 को आप चेंज कर लो, ये रेडियन में है तो आप डिग्री में मेजर करो, रेडियन डिग्री में इसको चेंज करो। 11/50 को ऐसे मिटा देते हैं। 11/50 इसको 180/π से डिवाइड कर दो, ये डिग्री में, अब डिग्री में लाने के लिए तो यहाँ पर आ गया 11 इंटू 180 अपान में 50 इंटू 22/7। 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा तो 11 इंटू 180 अपान में 50 इंटू 22 और इंटू में 7। अब कैंसिल करो, 11 1 जा, 11 2 जा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा और 2 9 जा, 9 आ गया। अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 9 7 जा 63 अपान में 5 आ गया। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे 63 को, देखो कितना आएगा डिवाइड करने पर। 5 से डिवाइड करो 63 को, 5 1 जा 5, 13 आ गया, 5 2 जा 10, 3 हो गया तो 12। हाँ तो ये आ गया 12 डिग्री आ गया। 5 1 जा 5 और 13, 5 2 जा 10। हाँ, अब यहाँ 12 डिग्री आ गया। अब यहाँ इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 180 आ जाएगा ये 180। अब 180 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 30 आ गया, 5 6 जा 30 कैंसिल हो गया तो 36 मिनट आ जाएगा। तो 12 डिग्री 36 मिनट, यह आंसर हो गया इसका। 12 डिग्री 36 मिनट। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अपना क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, नोट कर लो, कर लिया? अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा करो, एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो परचेज कर लेना। हाँ ले लिया? In a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 दे दिया गया तो रेडियस कितना आएगी? 20 हो जाएगी। डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो गया। ठीक, इसके बाद में फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर दे दिया गया, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो ओ ए बी डायमीटर दे दिया गया, डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपान 2, तो 40/2 हो जाएगा। 210 जा 220 जा, तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। और कॉर्ड दे दिया गया, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड ए बी, ये भी 20 सेंटीमीटर दिया है। अब ट्रायंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तीनों 20 सेंटीमीटर हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तीनों साइड बराबर हो तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हो गई तो तीनों एंगल बराबर होंगे। तो 60 60 60 180 डिग्री आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम ऐड किया जाए तो 180 आना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पर आप लिखोगे कि ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया।
अब आपको पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इसकी लेंथ ये आपको पता करना है, एल की वैल्यू। ए बी आर्क या लेंथ एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या होता है, एंगल बराबर आर्क अपान में रेडियस, ये फार्मूला होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान में रेडियस। तो आर्क लेंथ, आर्क मतलब आर्क लेंथ, एल अपान में रेडियस क्या है, ओ ए आर लिख सकते हो, तो एल अपान आर। तो ये फार्मूला मिल गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। अब आपको थीटा दिया है 60 डिग्री इज इक्वल टू एल, हमें पता करना है लेंथ ऑफ द आर्क, और आर दिया है 20। एल बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 1200 आ गया, 1200 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितना आ गया, 1200 डिग्रीज आ गया। 1200 ये क्या आ गया डिग्री में, ये 60 डिग्री था ना, तो 1200 डिग्री आ गया। अब रेडियन में इसको मेजर करो तो आप 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपान 180। तो 1200 डिग्री बराबर क्या आएगा, 1200 इंटू पाई अपान में 180। 0 से 0 काट दो, अब 6 से काटो, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो यह आंसर क्या आ गया, 20 पाई अपान में 3 रेडियन। ये आंसर हो गया 20 पाई अपान 3 रेडियन। तो इसकी लेंथ आपको पता हो गई, 20 पाई अपान में 3 रेडियन। आया समझ में, क्लियर, समझ में आ गया। ये थीटा 60 डिग्री हो गया, फिर फार्मूला लगा दिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क मतलब आर्क लेंथ अपान में रेडियस, डिवाइड कर लिया तो सॉल्व किया, एल अपान आर 60 डिग्री, थीटा 60 है और एल आपको पता करना है, आर की वैल्यू 20 दे दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एल बराबर 60 इंटू 20, एक 1200 डिग्री आ गया। अब डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ले लो स्क्रीनशॉट, लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 कराऊं, 6 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या बेटा, हाँ वीडियो यूट्यूब पर देख लेना। ग्रुप में 11th में क्या है, उसमें तीन चार बच्चे हैं, यूट्यूब पर देख लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। यूट्यूब पर मैथ्स विद अजय सर, आपके पास है वो यूट्यूब का वो लिंक? हाँ, मैथ्स विद अजय सर गोंडा वाले डालोगे तो आ जाएगा। आज डाल दूंगा, मैं जो बना रहा हूँ ये वीडियो बन रहा है, यही अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if in a two circles arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। कहना if in two circles, दो circles हैं, arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। दो सर्कल्स हैं, मान लो एक सर्कल C1 है, दूसरा सर्कल C2 है, C1 C2। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इनकी लेंथ दोनों की इक्वल है L1, और ये हो गया आपका सेंटर, इसका मान लो सेंटर आपका ए हो गया, ये सेंटर B हो गया, ये C D, ये मान लो E और F है। ठीक, ये एंगल, इनका एंगल दे दिया गया 60 डिग्री और ये एंगल दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री। इनकी रेडियस मान लो R1 है और ये रेडियस R2 है, R2। दो सर्कल हैं जिनका सेंटर A और B है, इनका जो लेंथ है आर्क लेंथ CD है और उसका EF है। इनका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बन रहा है, इसका 75 डिग्री बन रहा है। हमें पता करना है
कि इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। रेशियो ऑफ रेडियस मींस R1 अपान में R2, R1 अपान R2 हमें फाइंड आउट करना है। R1 अपान में R2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ये दे रखा है कि इनके लेंथ L1 और L2 ये बराबर है, दोनों आर्क लेंथ बराबर है। थीटा वन 60 डिग्री दिया है और थीटा 2 75 डिग्री दिया है। पता हमें करना है R1 R2 का रेशियो। तो फार्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L अपान R होता है। तो L बराबर क्या होगा, R इंटू थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू L अपान R, L मतलब लेंथ ऑफ द आर्क अपान में रेडियस, तो L इज इक्वल टू R थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पहले वाले केस में L1 इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा, थीटा 1 हो जाएगा। L1 इज इक्वल टू R1, रेडियस R1 रहेगा, थीटा 1 60 डिग्री दिया है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में L2 बराबर R2 थीटा 2 आ जाएगा सेकंड केस में। तो L2 इज इक्वल टू R2 हमें पता करना है और थीटा 2 दिया है 75 डिग्री दिया हुआ है। अब ये दे रखा है कि दोनों आर्क लेंथ बराबर है, L1 इज इक्वल टू L2। ये गिवन में दे रखा है कि दोनों आर्क लेंथ इक्वल है। तो L1 की वैल्यू हम रखेंगे R1 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू L2 की वैल्यू रखेंगे R2 इंटू 75 डिग्री। तो R1 अपान में R2 इधर डिवाइड कर लो इज इक्वल टू 75 अपान में 60 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा और 5 2 जा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा। फिर 5 से 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो R1 अपान R2 की वैल्यू 5/4 आ गया। अब R1 रेशियो में R2 बराबर क्या आएगा, 5 रेशियो 4 हो जाएगा, या R2 रेशियो R1 क्या आएगा, 4 रेशियो 5 हो जाएगा। यही हमें पता करना था, दोनों का रेशियो। समझ में आया। दो सर्कल्स हैं, इनके सेंटर A और B दिए हैं, इनकी रेडियस R1 मान लिया गया पहले सर्कल की, दूसरे की सर्कल की रेडियस R2 मान लिया गया। इनके सेंट्रल एंगल दे दिए गए 60 डिग्री और 75 डिग्री। L1 CD R को हमने L1 मान लिया, CD R को हमने L1 मान लिया है, और C और EF R को हमने इस R को L2 मान लिया है। अब L1 बराबर L2 दिया है कि लेंथ ऑफ द आर्क दोनों इक्वल है और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है रेडियस का। नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। कर लिया, रब कर दूं। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tips describe an arc of length ये है 10 सेंटीमीटर। एंगल आपको फाइंड आउट करना है रेडियन में, लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया गया, L की वैल्यू 75 सेंटीमीटर दिया है लेंथ ऑफ दी, एंड टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ पेंडुलम स्विंग्स, यदि ये आपकी रेडियस हो जाएगी, और लेंथ ऑफ द आर्क 10 सेंटीमीटर दिया है। एंगल आपको फाइंड आउट करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपान में रेडियस, ये फार्मूला अप्लाई कर दो। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपान में रेडियस। यहाँ आर्क लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपान में 75। अब 2 से का सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 10
अपान में 75, 2 से काटो 2, 5 से काटो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 5 जा, ये आ गया 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा, तो 2/15 आ गया 2/15। अब इसको आपको रेडियन में करना है तो 180 अपान में पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपान में पाई से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं, ये तो डिग्री में आ जाएगा, आता रेडियन में आकर लाना है तो 2/पाई ही रहेगा, 2/15 ये रेडियन में ही आंसर आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 2 ये रेडियन हो गया, 2/15 रेडियन। आया समझ में? सेकंड पार्ट में भी आपको यही करना है, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सेकंड में दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 15 में 75 हो जाएगा, 15 से 15 1 जा 15 5 जा, तो 1/5 रेडियन। इसमें 21 अपान में 75 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 25 आ जाएगा, तो 7/25 रेडियन। आया समझ में बेटा? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज, चार क्वाड्रेंट आपको बताया था, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 0 से 90 आप 10th क्लास में आपने पढ़ा है, 0 से 90 के बीच के एंगल पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने एंगल आपने पढ़ा है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। 8.2 एक्सरसाइज में आपके एंगल आपने इसको पढ़ रखा है 90 तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल आपने पढ़ा है। ये भी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। इसमें 90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, 90 से कुछ कम। यहाँ आप रेडियन में भी मेजर कर सकते हो, तो पाई अभी आपने पहले एक्सरसाइज किया कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 मतलब 180/2, 180/2 तो 90 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 2। फिर 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई मतलब 2 इंटू 180, 360 डिग्री हो गया। पाई बाई 3 मतलब 180/3 तो 60 डिग्री हो गया। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री हो गया। पाई बाई 6 180/6 तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब आप पाई में भी रेडियन में भी एंगल कर सकते हो। तो हम 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई। 270 को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई। अब आपको ये भी बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में एंगल अगर है तो हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाना है तो आप लिखोगे पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा।
मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा मीन्स क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा। माइनस मतलब कुछ कम और प्लस मतलब कुछ ज्यादा, कुछ ऐड हो रहा है। 180 में से कुछ कम हो रहा है, 90 डिग्री में कुछ जुड़ रहा है। तो अगर 90 माइनस थीटा कहेंगे तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 प्लस थीटा कहेंगे तो एंगल सेकंड में आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो एंगल सेकंड में आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा तो ये आपका थर्ड में आ जाएगा। या कह सकते हैं कि 270 डिग्री माइनस थीटा, ये भी थर्ड हो जाएगा। इसमें लाने के लिए आप 2 पाई माइनस थीटा कहो, 360 डिग्री माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इतना समझ में आया। पाई बाई 2 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कुछ कम तो इसमें आ जाएगा, इसमें 270 से कुछ ज्यादा फोर्थ में आ जाएगा, या 360 से कुछ कम इसमें आ जाएगा, 360 से कुछ ज्यादा फर्स्ट में आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट को ये भी लिख सकते हैं कि 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 से कुछ ज्यादा तो फर्स्ट में आ गया, यहां से चले 360 और कुछ ज्यादा तो यहां आ गए फर्स्ट में। ये इतना समझ में आ गया कंसेप्ट। अब ये आपने पहले क्वाड्रेंट में एंगल पढ़ा है तो 90 माइनस थीटा पढ़ा है। जितने भी 90 मतलब पाई बाई 2, 90 मीन्स पाई बाई 2, जितने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होते हैं, ऑड मल्टीपल मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, वहां पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। जितना पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे, जैसे पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 के जितने ऑड मल्टीपल्स होंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन होगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में। अब आपसे कोई पूछे कि पाई बाई 1 पाई बाई 2, यहाँ पे 90 मतलब पाई बाई 2, आपसे कोई पूछे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो जितने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे उसमें कन्वर्जन होगा, और जितने पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल होंगे वहां पर कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे पाई 1 आपका 2 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, 100 पाई बाई 2, वहां पर कन्वर्जन नहीं होगा। साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। ये आपको यहाँ आगे अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। पाई बाई 2 के जितने ऑड मल्टीपल्स होंगे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, वहां पर कन्वर्जन हो जाएगा। साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में, सेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में। कन्वर्जन हो जाएगा। और जितने पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल होंगे, इवन मल्टीपल मतलब 2 पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2, 6 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2, वहां पर कन्वर्जन नहीं होगा। साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में ही रहेगा,
टेन थीटा में ही रहेगा, मतलब कन्वर्जन नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन, और इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट। आया समझ में ये? पाई बाई टू का इवन मल्टीपल मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ 2 से 2 काट दो तो क्या आ गया, पाई आ गया। 2 से 2 काटो, 2 1 जा 2, 2 जा, तो आंसर क्या आया, 2 पाई आ गया। 2 से काटो 2 3 जा, तो कितना आया, 3 पाई आ गया। 2 1 जा 2 4 जा, 4 पाई आ गया। तो चाहे पाई बाई टू का इवन मल्टीपल कहो, चाहे पाई का नेचुरल मल्टीपल कहो, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, दोनों पर चेंज नहीं होगा। अब आपसे कोई पूछे कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, चेंज नहीं होगा। चाहे पाई का नेचुरल मल्टीपल कहो, देखो यहां कैंसिल करके 1 पाई नहीं आ गया, कैंसिल करो 2 पाई आ गया, कैंसिल करो 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो नेचुरल नंबर नहीं होगा 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? तो नेचुरल चाहे चाहे आप पाई बाई टू का इवन मल्टीपल कहो, पाई बाई टू का इवन मल्टीपल या पाई का नेचुरल मल्टीपल कहो, दोनों का मतलब एक है, नेचुरल मल्टीपल कहो दोनों का मतलब एक है, इसमें चेंज नहीं होगा, जो है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा। आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा है, चेंज वाला पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये पाई बाई टू का क्या था, ऑड मल्टीपल था, इसलिए चेंज हो गया था, इवन आके 11th में पढ़ा आपने। समझ में आया? अब ये तो टाइम भी हो गया, चलो अब फिर नेक्स्ट क्लासेस में कराते हैं।